ये आदमी आज मीठापुर के सबसे बड़े शोरूम का मालिक है, लेकिन कुछ साल पहले इसी शोरूम के बाहर इसे धक्का देकर निकाल दिया गया था। ये कहानी है मीठापुर की, एक छोटे से शहर की, जहाँ जिंदगी भी सीधी नहीं चलती और रास्ते भी। वहाँ रहता था एक लड़का, पप्पू। गरीब था, बाप छोटी उम्र में ही छोड़ गए थे। सिर्फ एक अम्मी थी और एक पुराना टूटा हुआ रिक्शा। पप्पू, आजा अंदर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी बस 2 मिनट, रिक्शा साफ कर रहा हूँ। पहले यह खा, खाली पेट काम नहीं होता बेटा। अम्मी, आज रघु सेठ के शोरूम के पास से गुजरा था सुबह। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी अंदर। सोच रहा हूँ एक बार जाके काम मांगू। वो रघु सेठ? बेटा, वो बहुत बुरा आदमी है, किसी से सीधी बात नहीं करता। अम्मी, काम तो काम है, ना भी कहा तो क्या जाएगा। जा बेटा, लेकिन अपनी इज्जत पर कोई आंच ना आने देना। खाना खाने के बाद पप्पू सीधा रघु सेठ के शोरूम की तरफ चल दिया। हाँ भाई, क्या चाहिए? भाई साहब, सेठ जी से मिलना था। काम के लिए आया हूँ, कुछ भी चलेगा। गाड़ी साफ करना, पानी पिलाना, जो भी हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम पप्पू है। पप्पू? अरे वाह! सुनो सुनो सब लोग, पप्पू आया है काम मांगने। यह कुर्ता पहना है या बोरी ओढ़ी है? मेरे शोरूम में आते हो काम मांगने? यहाँ गाड़ियाँ बिकती हैं, भीख नहीं मिलती। गार्ड, बाहर करो उसको। सेठ जी, बस एक मौका दे दो। निकल जा यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ नजर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। पप्पू रोने लगता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पप्पू सीधा बंटी के पास चला गया। बस वही एक था जो समझता था उसे। अरे पप्पू, क्या हो गया तेरा? चेहरा क्यों लटका हुआ है? यार, रघु सेठ के शोरूम गया था काम मांगने, धक्का दे के बाहर निकाला, सबके सामने हंसाया मुझे। क्या? ये तो बहुत बुरा किया उसने। छोड़ इसको और कोई काम ढूंढ। इतने शोरूम हैं शहर में। नहीं बंटी, ये शोरूम मेरा होगा एक दिन, बस देख लेना। क्या बात कर रहा है? अभी धक्का खाया है और शोरूम की बात कर रहा है? हाँ, क्योंकि अगर मैं अभी हार गया तो हमेशा हार जाऊंगा। पप्पू ये कहकर घर की तरफ चल पड़ता है। क्या हुआ बेटा, सेठ ने नहीं रखा? नहीं अम्मी, धक्का दे के बाहर कर दिया सबके सामने। बेटा, जो इंसान दूसरों को गिराता है वो खुद एक दिन गिरता है। तेरी मेहनत रंग लाएगी। अम्मी, मैं हार नहीं मानूंगा, अपना शोरूम खोलूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। मुझे पता था बेटा, तेरे बाप को भी यही यकीन था तुझ पर। रात भर पप्पू सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करना है। अगली सुबह उठकर वह सीधे बंटी के घर पहुंच गया। बंटी बाहर बैठा चाय पी रहा था। भाई पप्पू, चाय पिएगा? नहीं यार, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। कल वाली बात छोड़ दे पप्पू, अब आगे की सोच। आगे का ही सोचना है, इसलिए आया हूँ। यार, मैं सोच रहा हूँ अपनी छोटी सी पुरानी गाड़ियों की दुकान खोलूं। दुकान खोलेगा? लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? रिक्शा चलाऊंगा, दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जमा करूंगा। और उस दिन के बाद पप्पू पूरी तरह बदल गया। सुबह अंधेरे में उठता, रिक्शा लेकर निकल जाता और देर रात घर लौटता। बारिश हो या गर्मी, वह कभी नहीं रुकता था। महीने गुजरते गए और एक एक पैसा जमा होता गया। 6 महीने बाद एक रात पप्पू घर आया और अम्मी के हाथ में पैसों की एक पोटली रख दी। अम्मी, 6 महीने में 40,000 जमा हो गए हैं, लेकिन दुकान के लिए 2 लाख चाहिए, अभी बहुत कम है। बेटा, इतनी मेहनत की है तूने, थक जाता होगा। अम्मी, पता नहीं कितना और वक्त लगेगा। कभी कभी लगता है कि शायद मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। रानी ने वह डिब्बी खोली जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। अंदर सोने की एक अंगूठी थी, उसके शौहर की आखिरी निशानी। माफ करना जी, आपकी एक ही निशानी थी मेरे पास, लेकिन आपके बेटे का सपना है। मुझे यकीन है अगर आप मेरी जगह होते तो यही करते। अगली सुबह जब पप्पू रिक्शा लेकर निकलने लगा तो रानी दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में वही अंगूठी थी। पप्पू रुक, कुछ देना है तुझे। अम्मी, ये तो अब्बू की अंगूठी है, आपने हमेशा संभाल कर रखी थी। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लूंगा ये। सुन मेरी बात बेटा, तेरे अब्बू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि तू आगे बढ़े। अम्मी, मैं अब कुछ बनकर ही दिखाऊंगा और अब्बू का सपना पूरा करूंगा। जा बेटा, और वापस आना तो शोरूम का मालिक बनकर। अंगूठी बेचकर 2 लाख रुपए जमा हुए।
और मीठापुर की एक छोटी सी गली में एक नया बोर्ड लगा, पप्पू मोटर्स। अंदर सिर्फ 3 पुरानी गाड़ियां थीं, लेकिन पप्पू के चेहरे पर एक नया नूर था। यार सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, रघु सेठ के पास 40 हैं। लोग यहाँ आएंगे भी। आएंगे बंटी, क्योंकि मैं उन्हें सच्ची बात बताऊंगा। जो गाड़ी अच्छी होगी उसके बारे में भी बताऊंगा, और जो खराब होगी उसकी खराबी भी बताऊंगा। झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर लोग नहीं आए तो मैं खुद जाऊंगा उनके पास, लेकिन हार नहीं मानूंगा। थोड़ी ही देर बाद इधर उधर देखते हुए पहला ग्राहक अंदर आया। भाई गाड़ी चाहिए थी, मेरा बजट 4 लाख है। आओ भाईजान बैठो। पहले बताओ, घर में कितने लोग हैं? शहर में चलानी है या बाहर भी जाते हो? यार पहली बार किसी ने ये पूछा, बाकी सब तो सीधा महंगी गाड़ी दिखाने लगते हैं। पहले जरूरत समझो, फिर गाड़ी बताओ। यही तो असली काम है भाईजान। वो कस्टमर बहुत खुश होता है और गाड़ी खरीद कर वहाँ से चला जाता है। पप्पू की एक बात पूरे मीठापुर में मशहूर हो गई। ये सीधी बात करता है, सच बोलता है। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, और धीरे धीरे पप्पू मोटर्स बड़ा होता गया। गाड़ियां बढ़ती गईं, ग्राहक बढ़ते गए और दुकान भी बड़ी होती चली गई। कुछ महीनों बाद वही पहला ग्राहक एक दिन फिर वापस आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। पप्पू भाई, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें भी गाड़ी चाहिए थी। मैंने कहा सीधा पप्पू भाई के पास जाओ, ये सच्ची बात करते हैं। आओ भाईजान बैठो। चाय पियोगे या बोतल? यार ये तो वही पहला कस्टमर है ना? हाँ बंटी, एक सच्चा ग्राहक 1000 एडवर्टाइजमेंट से बड़ा होता है। फिर वो दोनों गाड़ी खरीद कर वहाँ से चले जाते हैं। उधर रघु सेठ का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। जिस शोरूम में कभी ग्राहकों की भीड़ हुआ करती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता था। सेठ जी, इस महीने सिर्फ 2 गाड़ियां बिकी हैं। क्या 2? पिछले महीने 5 थीं। सेठ जी, वो पप्पू मोटर्स वाला, सब लोग उधर जाते हैं, कहते हैं वो सच्ची बात करता है। सच्ची बात? सच्ची बात से बिजनेस नहीं चलता। और कौन है ये पप्पू? सेठ जी, वो पहले मीठापुर में रिक्शा चलाता था। क्या रिक्शा वाला? सेठ जी, बैंक का नोटिस भी आया है, लोन की 3 किस्तें बाकी हैं। और फिर वह दिन भी आ गया जिसका पप्पू ने कभी इंतजार नहीं किया था, लेकिन जिंदगी खुद उसे उसके सामने ले आई। एक दिन पप्पू मोटर्स में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। तभी एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। यार ये तो रघु सेठ है। जानता हूँ मैं, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। चुप रहे और देख। भाई साहब, आपका शोरूम बहुत अच्छा है। मैं अपना शोरूम बेचना चाहता हूँ। कोई खरीदार नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल में हूँ। सेठ जी, लगता है आप मुझे पहचान नहीं पाए। नहीं, आप कौन? मैं वही हूँ जिसे आपने अपने शोरूम के बाहर से धक्का दिलवाया था। याद है? कुर्ता देखकर आपने कहा था यहाँ भीख नहीं मिलती, निकलो। तुम बदला लो मुझसे पप्पू भाई। लगता है मुझे तुम्हें तकलीफ पहुँचाने की ही सजा मिल रही है। सेठ जी, हाथ मत जोड़िए। आप मेरे बाप की उम्र के हैं। आपका शोरूम मैं खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त है। कोई भी शर्त मंजूर है पप्पू भाई। आपके यहाँ जो छोटे लोग काम करते हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। वो सब मेरे पास काम करेंगे, किसी को नहीं निकालूंगा। तुम इतने बुरे इंसान के साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो पप्पू भाई? इसलिए सेठ जी, क्योंकि आपने उस दिन जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पुश थी। अगर आपने उस दिन हाँ कह दिया होता तो शायद मैं आज भी वहीं काम कर रहा होता। आपकी उस एक ना ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस रात पप्पू सीधे घर पहुंचा। रानी चारपाई पर बैठी थी और पप्पू के हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। अम्मी, इसे खोलिए। बेटा, ये तो अम्मी, आज सेठ का शोरूम खरीद लिया और पहला काम ये किया कि अब्बू की अंगूठी वापस घर ले आया। बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया अम्मी, आप नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। दोस्तों, एक बात याद रखो, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे कुछ मत कहो, बस अपना काम करते रहो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही एक दिन सबसे बड़ा जवाब देगी। ऐसी और कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो।